हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने मिसअंडरस्टैंडिंग के लास्ट पार्ट में देखा था, ते जेके के नेक पे बहुत ही ज़्यादा डीपली बाइट करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा अपने नेक में पेन होता है और वो ते से बार बार रिक्वेस्ट करने लगते हैं अपने आप को छोड़ने के लिए, उनसे बेग करने लगते हैं कि वो उन्हें छोड़ दे, उनके साथ ऐसा ना करे। पर ते ऐसा नहीं करते हैं, वो उनके नेक पे कंटिन्यूसली बाइट कर रहे होते हैं, जहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। जेके बस रो रहे होते हैं और अपने हैंड से, सॉफ्ट हैंड से ते को पुश करने की कोशिश करते हैं। वो उनके चेस्ट पे अपने हैंड को लेके जाता है और उधर उन्हें जोर से पुश करते हैं। जब ते पूरा सेटिस्फेक्शन फील कर लेते हैं उनके बाइट करके, तो वो धीरे धीरे उनसे अलग होते हैं और बहुत ही अपनी क्रीपी और डेंजरस स्माइल के साथ उनकी तरफ देखने लगते हैं, जहाँ से अभी भी ब्लड आ रहा है। और ते अपने लिप्स के कॉर्नर से ब्लड को अपने थंब से क्लीन करते हैं। जेके तुरंत ही अपने नेक पे अपने हैंड को रखते हैं और रोने लगते हैं। और ते को ऐसे स्मेल करते हुए देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो डरते हुए पीछे जाने लगते हैं और ते से कहते हैं कि प्लीज़ ते, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पर ते उनकी तरफ देख के स्मक करते हैं और कहते हैं, तुम तो मुझे कल रात बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, इसलिए तुम यहाँ पे आए हो ना, कि मैंने तुम्हारे साथ हमारी वेडिंग नाइट स्पेंड नहीं करी। तो डोंट वरी बेबी बॉय, वेडिंग नाइट नहीं तो वेडिंग डे हम इंजॉय कर सकते हैं। और वो ये कहकर उनके पास आने लगते हैं और उनके करीब आते हुए उनके शर्ट को बहुत ही ज़ोर से अपने हैंड में पकड़ते हैं, जिससे जेके उनसे भागने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका शर्ट फट जाता है। और ते उनकी इतनी ज़्यादा थिन और सॉफ्ट वेस्ट को देख के अपने लिप को लिक करते हैं और वो बहुत ही हंग्रीफुल आइज से उनकी तरफ देखने लगते हैं। जेके को बहुत ज़्यादा अपने नेक में और अपने हैंड में पेन हो रहा होता है, जहाँ पे दोनों जगह उन्हें चोट लगी हुई है। पर ते अपनी लस्टफुल आइज से उनकी तरफ देख रहे होते हैं और अपने लिप को लिक करते हैं अपनी टंग से, जिसे देखकर जेके को बहुत ही ज़्यादा डिस्कस फील होता है कि ते ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं और वो उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। जब वो कहते हैं कि वो उनसे प्यार नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो उनके पास क्यों आ रहे हैं। और वो ये सोच कर बहुत ज़्यादा डरते हैं और स्लोली बैक स्टेप करने लगते हैं। पर ते बहुत ही ज़्यादा फास्टली उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको पकड़ने लगते हैं। जेके पूरे हॉल रूम में इधर से उधर भागने लगते हैं। वो जैसे ही डोर के करीब जाते हैं, ते तुरंत ही पीछे से उनके हेयर को बहुत ही टाइटली ग्रिप कर लेते हैं, जिससे जेके को बहुत ही ज़्यादा पेन होता है अपने हेयर में। वो अपने हेयर को अपने हैंड से पकड़ते हैं और रिक्वेस्टिंग टोन में कहते हैं, प्लीज़ ते, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा। और वो ये कहकर रोने लगते हैं, पर ते बिल्कुल भी उन पर मर्जी नहीं दिखाते हैं और वो उन्हें ज़ोर से फ्लोर पे पुश कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके फ्लोर पे बहुत ही ज़ोर से गिर जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, उनके बैक पे लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। और स्लाइड होते हुए फ्लोर पे ही वो स्लोली पीछे जाने लगते हैं। पर ते उनकी तरफ अपनी बहुत ही डेंजरस आई से देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हमारा वेडिंग डे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। और वो ये कहकर उनकी तरफ आने लगते हैं। अपनी तरफ ऐसे ते को आता हुआ देखकर जेके बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और रोते हुए उनके आगे अपने दोनों हाथ को जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ ते, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं कभी भी आपके सामने नहीं आऊँगा, प्लीज़ आप मेरे साथ ये सब मत कीजिए। पर ते उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करने लगते हैं और जेके बस स्लोली स्लाइड होके पीछे जा रहे होते हैं और उनके हैंड से कंटिन्यूसली ब्लड निकल रहा होता है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पर वो नहीं रुकते हैं ते, और ते उनके पास आ जाते हैं और उनके उस नेकेड वेस्ट को देख के उसकी वेस्ट को बहुत ही टाइटली अपने हैंड में लेते हैं और बहुत ही ज़ोर से उधर उसे प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ही लाउडली चिल्लाते हैं और ते स्लोली उनके वेस्ट पे अपने माउथ को लेके जाते हैं और बहुत ही ज़ोर से वहाँ बाइट करने लगते हैं, जिससे जेके बहुत ही ज़्यादा रोते हुए ते को उन्हें पीछे की तरफ पुश करते हैं। पर ते बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखते। वो तुरंत ही जेके के हैंड को इतना ज़्यादा मूव करते हुए देखते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उन्हें ठीक से उन्हें बाइट नहीं करने दे रहे हैं, वो अपने हैंड को बहुत ही ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो ते तुरंत ही अपने
वेस्ट से अपनी बेल्ट को निकालते हैं और जेके के दोनों हाथ को बांध देते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा रोते हैं और उनके हेड के ऊपर उसे अपने एक हैंड से ग्रिप कर लेते हैं। वो बस बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ते उन्हें छोड़ दे, उनके साथ कुछ भी ना करें, उन्हें यहाँ से जाने दें, पर ते बिल्कुल भी नहीं मानते। वो कंटिन्यूसली उनके वेस्ट पे बाइट कर रहे होते हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं और हेल्प के लिए बोल रहे होते हैं, पर उधर कोई भी नहीं होता है जो उनकी हेल्प कर सके। वो पूरा फार्म हाउस बिल्कुल खाली होता है, जहाँ पे सिर्फ ते और जेके हैं इस समय। और वो ऐसे करते हुए वो जैसे ही ते उनके पैंट की तरफ आते हैं, अपने हैंड को लेते हैं, जेके तुरंत ही उन्हें एक ज़ोर से किक करते हैं और उठने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, पर ते तुरंत ही उनके लेग को होल्ड करते हैं और उन्हें फ्लोर पे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है उनके स्टमक पे और वो दर्द से कराहने लगते हैं। और वो फिर अपने फेस को टर्न करते हैं और वो ते की तरफ देखते हैं, जो बस उन्हें ऐसे देख के स्मक कर रहे हैं। जेके को बहुत ही ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं और उनके माउथ से बहुत ही पेनफुल वॉइस निकल रही होती है, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं और वो तुरंत ही जेके के ऊपर आ जाते हैं और अपने एक हैंड से उनके नेक को बहुत ही टाइटली दबाते हैं और उनके लिप्स को बाइट करने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक बीस्ट की तरह उनके लिप्स पे अटैक करते हैं और उन्हें कंटिन्यूसली बाइट करते हैं, जिससे जेके के माउथ से कोई भी साउंड नहीं आती है, पर वो कोशिश करते हैं उन्हें अपने हैंड से पुश करने की, पर उनके दोनों हैंड बंधे हुए होते हैं ते की बेल्ट से, जिससे वो अपने हैंड को ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहे होते हैं और वो बस उनके नीचे कंटिन्यूसली रो रहे होते हैं। उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू स्लाइड हो रहे होते हैं, पर ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। वो उनके लिप्स में बहुत ही ज़्यादा बाइट करते हैं, जिससे जेके के लिप्स से ब्लड आना शुरू हो जाता है, पर ते कंटिन्यूसली उन्हें बाइट कर रहे होते हैं और उनके नीचे बस जेके बेबस होके रो रहे होते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है उनके नेक में, जहाँ ते ने बाइट करा है, उनके लिप्स पे जहाँ ते अभी उन्हें कंटिन्यूसली बाइट कर रहे हैं, और उनके हाथ पे जो ते के पुश करने से कट लग गया था, उनकी ऑलमोस्ट हर एक बॉडी के पार्ट को ते ने इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जिससे जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, उन्हें बहुत पेन होता है। फिर ते ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद जब जेके को छोड़ते हैं, तो जेके बहुत ही ज़्यादा डीपली ब्रीथ ले पा रहे होते हैं, क्योंकि किसकी वजह से वो ठीक से उन सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। ते उन्हें बिल्कुल भी सांस लेने का मौका नहीं दे रहे होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं और अपनी आंसू भरी आंखों से बस ते की तरफ देख रहे होते हैं। उनके माउथ से कोई भी वर्ड तक नहीं निकल रहे होते हैं। ते तुरंत ही अपनी शर्ट को अनबटन करते हैं और वो जेके के ऊपर आ जाते हैं और उनके नेक पे, उनकी चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा बाइट करने लगते हैं। वो पूरे टाइम बस अपने टीथ का यूज़ कर रहे होते हैं जेके की बॉडी पे। जेके बहुत ही मुश्किल से अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए जैसे ही ते उनके निपल पे बाइट करते हैं, जेके बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं और रोते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं फिर से कि मुझे प्लीज़ छोड़ देते, पर ते उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और कंटिन्यूसली उन्हें बाइट कर रहे होते हैं। वो उनकी पूरी अपर बॉडी को अपने बाइट मार्क से कवर कर देते हैं और बस जेके बेबस होके फ्लोर पे उनके नीचे रो रहे होते हैं। फिर ते गुस्से में जेके का ट्राउज़र को खोलते हैं और उनके साथ बहुत ही शेमलेसली उनकी बॉडी को देखने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें बहुत ज़्यादा इंजॉय फील होगा, अब मैं तुम्हें हेवन में लेके जाऊंगा। और वो ये कहकर उनके साथ उनके वेस्ट लाइन पे आ जाते हैं और अपनी बहुत ही लस्टफुल आइज से उनके लोअर पार्ट को देखने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ही ज़्यादा ते पे गुस्सा आता है और वो बहुत ज़्यादा ते की ऐसी शेमलेस बातों को सुन के हर्ट होते हैं कि ते ऐसे कैसे उनसे बात कर सकते हैं। और वो तुरंत ही जेके के लोअर पार्ट को अपने हैंड में लेते और बहुत ही हार्शली उसे ग्रिप करते हुए रब करना शुरू कर देते, जिससे जेके को बहुत ही ज़्यादा अपने लोअर पार्ट में पेन होता है, पर वो बिल्कुल भी अपनी स्पीड को कम नहीं करते हैं। जेके बस उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं स्लो होने के लिए, उन्हें छोड़ने के लिए, पर वो नहीं छोड़ रहे होते हैं। फिर वो तुरंत ही अपने ट्राउज़र को भी उतारते हैं और वो बस
जेके के स्वीट होल की तरफ देखते हुए उन्हें टर्न कर देते हैं, जिससे जेके को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। उनकी पूरी बॉडी पे सिर्फ टीथ के मार्क थे जहाँ पे उन्हें पेन हो रहा था। वो तुरंत ही अपने लोअर पार्ट को जेके के अंदर फोर्सफुली एंटर कराते हैं, जिससे जेके बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाते हैं और वो बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को उनसे पुश करने की, अलग करने की, पर ते ने उन्हें इतना टाइटली ग्रिप कर रखा था। वो उनके ऑलमोस्ट बैक पे उनके ऊपर ही पूरे लेटे हुए थे, जिससे जेके की बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी और ते बस कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को हाई कर रहे थे, जिससे जेके बस चिल्ला रहे थे। उन्हें कोई प्लेजर फील नहीं होता, उन्हें बस पेन ही फील हो रहा था, क्योंकि ते एक बीस्ट की तरह उनके साथ ये सब कर रहे थे, जिससे जेके बिल्कुल भी नहीं सोचे थे कि वो एक ऐसे इंसान से उनकी शादी हुई है जो उन्हें एक ह्यूमन भी नहीं समझ रहा है और वो उनके साथ किस चीज़ का बदला ले रहे हैं। वो बिल्कुल भी ये नहीं सोच पा रहे थे कि ते ऐसे नहीं है और वो उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बिल्कुल भी ते के इस इतने ज़्यादा क्रूल और डेंजर साइड को देख के डर गए होते हैं, जिससे जेके ने प्यार किया, ये वो शख्स नहीं है, ये सोचकर बस जेके रो रहे होते हैं उनके नीचे। फिर ते तुरंत ही कुकी को टर्न करते हैं और वो उनकी तरफ देखते हैं। जिनकी हाफ आइज़ ओपन थी वो अब ठीक से अपनी आइज़ को भी ओपन नहीं कर पा रहे थे, पर ते इतने पे नहीं रुके थे। वो तुरंत ही जेके के दोनों लेग्स को अपने ऊपर होल्ड करते हैं अपने शोल्डर पे और उनके अंदर फिर से अपने लोअर पार्ट को बहुत ही हार्शली इन करा देते हैं। वो बहुत ही फास्टली उनके साथ इन एंड आउट कर रहे थे। उनके ऐसे करने से ते जेके को बस पेन फील हो रहा था। वो बहुत ही अपनी स्लो वॉइस में ते को रुकने के लिए कह रहे थे। उनके इतने ज़्यादा हार्श तरीके से उनके साथ लव मेक करने से जेके अब बिल्कुल थक चुके थे। अब उनके अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं था कि वो ते से कुछ भी कह सके, वो उनसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सके। बस वो उस पेन को झेल रहे थे और वो बस यही सोच रहे थे कि ते कब जाके इस पेन को, उनकी इस पनिशमेंट को ख़त्म करेंगे। और वो बस ये उनके नीचे लेटे बस कंटिन्यूसली रो रहे थे और उनके माउथ से बहुत ही स्लोली आवाज़ें आना धीरे धीरे बंद हो रही थी और वो अब सेंस में नहीं थे। वो अब धीरे धीरे सेंसलेस होते जा रहे थे। इसे देख के स्मक करते हैं। फिर भी वो उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय, अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हारे साथ 3 राउंड्स लिए और तुम इतनी जल्दी कैसे टायर्ड हो सकते हो। और वो ये कहकर फिर से उनके साथ एक बीस्ट की तरह फिर से लव मेक करना शुरू कर देते हैं। अपने साथ ये सब होता हुआ देखकर जेके बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाते कि ये ते है जो उनके साथ इतना ज़्यादा फोर्सफुली लव मेक कर रहे हैं। और वो बस स्लोली अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो ते के इतने ज़्यादा उस समय इतने ज़्यादा डेंजर फेस को देख के वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होते हैं और वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं, पर ते अभी भी नहीं रुकते हैं। अब जेके के सेंसलेस होने के 3 आवर्स बाद भी ते उनके साथ लव मेक कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं कि जेके उनके नीचे सेंसलेस हो गए हैं, पर वो अभी भी अपनी स्पीड को हाई करे रहते हैं। वो ऑलमोस्ट जब जेके के साथ 7 राउंड ले लेते हैं तब जाके वो जेके को छोड़ते हैं। तो वो जैसे ही उनके अंदर से अपने आप को बाहर निकालते हैं तो वो देखते हैं कि जेके उनके नीचे सेंसलेस पड़े हुए हैं और उनके फेस पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ टीयर्स के निशान हैं, ड्राई टीयर्स के, और उनके लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी निकल रहा है। वो उनकी आइज़ ऑलमोस्ट स्वेलन हो चुकी हैं रोने की वजह से। और वो उनकी बॉडी पे देखते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ बाइट के मार्क हैं ते के दिए हुए, और उनकी पूरी बॉडी पे ड्राई ब्लड लगा हुआ है। और जैसे ही वो उनके अंदर से अपने आप को बाहर करते हैं तो देखते हैं कि जेके के लोअर पार्ट से ब्लड निकला है और फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड है। वो जेके के ऐसे कंडीशन में देख के स्मक करते हैं और वो तुरंत ही वहाँ से फ्रेश होने के लिए चल जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। बाय।